हम में से ज़्यादातर लोग एक हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है। वो क्या है और उसको नेचुरली बिना कोई मेडिसिन के कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के चेहरों पे आप ये जो स्माइल और खुशी देख रहे हैं वो आपकी वजह से है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यू आर द रीज़न बिहाइंड दीज स्माइल्स एंड आई विल टेल यू व्हाई। अभी तक मैंने कुल मिलाकर सिर्फ 38 वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल पर, और ये 39th वीडियो है टू बी प्रिसाइज। और अब तक ऑलरेडी करीब 2.25 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं इन वीडियोस के ऊपर। जाहिर है इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा जिस तरह के कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, फीडबैक और एनकरेजमेंट मिल रहा है आप सब लोगों से, उसके लिए आई डोंट थिंक आई कैन थैंक यू इनफ। इस ग्रेटिट्यूड को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और एक टीचर को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। एक और चीज़, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं ये भी नहीं मानता कि ये वीडियोस आपको फ्री में मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक 10 मिनट का वीडियो देखते हैं, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वीडियो में, और उन 10 मिनट्स की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन 10 मिनट्स में आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइड करूं। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में जितना भी पॉसिबल हो सके हेल्प कर सकूं, या जो भी टॉपिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूं उस पर अच्छे से वेल रिसर्च्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। और आप लोगों से जो ये प्यार और सपोर्ट मिल रहा है वो इस बात का एक्नॉलेजमेंट है, इंडिकेशन है कि शायद मेरे एफर्ट्स सही दिशा में जा रहे हैं। प्लस ये और भी ज़्यादा वैल्यूएबल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्यार आप लोगों ने मुझे बिना मांगे दिया है। अच्छा, इस दरमियान एक चीज़ और हो गई कि ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया और YouTube से फर्स्ट पेमेंट भी मिल गई। तो मैंने सोचा कि जो प्यार मुझे आप लोगों से मिला है क्यों ना इसको आगे बांटा जाए, और उसके लिए मैंने चुना इन बच्चों को जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आते हैं और एक प्राइवेट चैरिटी रन स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे कोई फीस नहीं ली जाती और इनको स्टडी मटेरियल भी स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। सब कुछ डोनेशंस के बेसिस पर चल रहा है। तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है इनके चेहरे पे स्माइल्स लाने का, और इन स्माइल्स की मेन वजह है आप लोग। मैं तो सिर्फ एक कुरियर एजेंट का काम कर रहा हूँ आपका प्यार इन तक पहुँचाने का। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई इकोनॉमिकली चैलेंज्ड या सोशली चैलेंज्ड या फिजिकली चैलेंज्ड या कोई भी नीडी हो, और अगर आप उनके लिए किसी भी तरह से कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। और अगर आप कोई मदद करते हैं तो एक चीज़ और करें, उसके पिक्चर्स और वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो और ये लव एंड काइंडनेस की चेन आगे से आगे बढ़ती जाए। और ये एक चैरिटी का काम तो है ही, लेकिन इसमें आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी है, आपका अपना फ़ायदा भी है। वो कैसे, उसको समझने के लिए हमें हमारी बॉडी में रिलीज होने वाले हैप्पीनेस हार्मोन्स के बारे में ब्रीफली समझना होगा। 4 इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस हार्मोन्स, डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन में से अगर कोई भी हार्मोन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमें खुशी का एहसास होता है। डोपामाइन को रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं, जो हमारे छोटे से बड़े अचीवमेंट पर या कोई रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज होता है, जैसे कोई पेंडिंग काम कंप्लीट होने पे, या कोई प्रमोशन मिल जाए, या आपका कोई कार या घर खरीदने का सपना पूरा हो जाए। यही नहीं, अगर आप अपनी पसंद का खाना भी खाते हैं तो भी उसमें भी डोपामाइन रिलीज होता है। हालांकि डोपामाइन से मिलने वाली खुशी जनरली टेम्परेरी होती है, फिर भी हम में से ज़्यादातर लोगों के एक्शंस डोपामाइन बेस्ड हैप्पीनेस पर ही फोकस्ड होते हैं, जबकि आइडियली हमें सारे हार्मोन्स पर बराबर फोकस देना चाहिए ताकि बॉडी में चारों हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे। जैसे एंडोर्फिन, जिसको पेन किलर हार्मोन भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है, या म्यूजिक सुनने से, मूवीज़ देखने से, या हंसने पर भी रिलीज होता है। सेरोटोनिन, जिसको मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं, वो सन एक्सपोजर, मेडिटेशन या नेचर के साथ समय बिताने पर रिलीज होता है। लेकिन
जो हार्मोन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये रिलीज होता है सोशलाइज करने पे, या अपने किसी करीबी को हक करने पे, गले लगाने पे, या जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ खेलने पे, या किसी पेट डॉग के साथ खेलने पे, या किसी की मदद करने पे। मीनिंग एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस और चैरिटी इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज ऑक्सीटोसिन इन आवर बॉडी, कॉजिंग हैप्पीनेस। और ये सिर्फ चैरिटी के केस में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी की भी हेल्प करो, अपने ऑफिस कलीग्स की भी हेल्प करो, इट विल हैव सिमिलर इफेक्ट। वैसे भी हैप्पीनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, एज पर एन 80 ईयर लॉन्ग हार्वर्ड स्टडी, जिस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इसीलिए हमें क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स पर फोकस करना चाहिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हों। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में 2 मेड्स आती है, काम वाली बाइयाँ, और हमने सारा काम उन दोनों में आधा आधा डिवाइड कर रखा है। और उन्होंने जो शुरू में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी, उसके अनुसार वो हर महीने 2 छुट्टी ले सकती है, जिसके पैसे नहीं कटेंगे। उससे ज़्यादा अगर वो लेती है तो फिर पैसे कटेंगे। और शुरू में उन्होंने कई बार लंबी छुट्टियां ली भी, लेकिन हमने कभी भी उनके कोई पैसे काटे नहीं, ये एज्यूम करते हुए कि ज़रूर कोई जेन्युइन रीज़न ही होगा। अब अगर कोई लॉजिकली सोचे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है कि वो और ज़्यादा छुट्टियां लेने लग जाएगी, क्योंकि पैसे भी नहीं कट रहे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। ना सिर्फ उनके काम की क्वालिटी में गजब का इंप्रूवमेंट हो गया, बल्कि उन्होंने छुट्टियां लेना भी एक तरीके से पूरा ही बंद कर दिया। कई बार तो उन्होंने पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली, मतलब उनके हक की जो 2 छुट्टी होती है वो भी नहीं ली। और अगर कभी किसी इमरजेंसी के कारण छुट्टी लेनी भी पड़ती है तो उन दोनों ने आपस में ही ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि एक छुट्टी पे जाती है तो उसके हिस्से का काम दूसरी कर लेती है। कहने का मतलब है, इफ़ यू रियली केयर फॉर पीपल they will reciprocate. You respect them, and respect is what you are going to get in return. So the underlying message is, let us all be kind, spread love, and then see the magic. Wishing you all a life full of happiness, particularly oxytocin induced long lasting happiness. Thank you and Jai Hind.